हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉन्टेड नाइट। सच्ची घटनाओं पर आधारित हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज की कहानी है दिल्ली में रहने वाले आकाश जी की। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मैं हूं आकाश और मैं दिल्ली में महावीर इनक्लेव में रहता हूं। मैं जोमेटो कंपनी में बाइक होम डिलीवरी करता हूं और ये काम मैं कई सालों से करता आ रहा हूं। मेरी शिफ्ट इवनिंग में होती है। शाम को 7 बजे से मेरी ड्यूटी चालू होती है। अगले दिन सुबह 4 बजे तक होती है और मैं दिन में आकर अपने घर पे सोता हूँ या फिर अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ और ये मेरा रोज़ का दिनचर्या है। मेरा काम डिलीवरी देना है और वह कहीं का भी हो मैं हर जगह जाता हूँ और मुझे जाना पड़ता है। मैं एक दिन शाम को काम पर जाने के लिए अपने घर से बाइक लेकर निकला और रात के 12 बजे तक ऑर्डर किया। फिर मुझे भूख लगी तो मैंने एक बस स्टैंड पर बाइक रोकी और खाना खाने बैठ गया, क्योंकि मैं रोज़ अपने घर से खाना लेकर आता हूँ। जैसे ही मैंने अपना टिफ़िन खोला खाना खाने के लिए, वैसे ही मेरे पास एक लड़की आकर बैठ गई और बोली कि भैया, आप वैसे किस तरफ जाओगे अभी? तो मैंने बोला कि मैं तो अभी यहाँ से खाना खाने के बाद सेक्टर 10 की तरफ निकलूँगा, वहाँ मेरा एक ऑर्डर है। फिर वहाँ से मुझे पता नहीं फिर मुझे कहाँ जाना है। तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे बताओ कि आपको कहाँ जाना है। आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा। फिर मैंने यह भी सोचा कि रात को हर तरफ इतना सुनसान है, दूर दूर तक कोई नहीं है, फिर ये लड़की यहाँ कहाँ से आ गई। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, कहीं से भी आई हो, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। लड़की ने बोला कि मुझे भी भैया सेक्टर 10 की तरफ जाना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपको उधर छोड़ दूँगा। फिर मैंने अपनी बाइक पर उस लड़की को बैठाया और उसको छोड़ने चल पड़ा। थोड़ी दूर चला ही था कि मुझे लगा कि मेरी बाइक जाम सी चलने लगी। तो मैंने सोचा कि शायद टायर में कुछ फंस गया होगा, तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मेरी नज़र एकदम से मेरे बाइक के शीशे पर पड़ी तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं बैठा है। तो जैसे ही मैंने पलटकर पीछे देखा, वो लड़की मेरे पीछे बैठी थी। मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या है। फिर मैंने दोबारा शीशे में देखा तो वो लड़की जो मेरे पीछे बैठी थी फिर मुझे शीशे में नज़र नहीं आई। तो मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैं शीशे में देख रहा हूँ तो मुझे नज़र नहीं आ रही और वो लड़की मेरे पीछे बैठी हुई है और मेरी बाइक एकदम से जाम चलने लगी, जो कि मेरी बाइक आज तक कभी इतनी जाम नहीं चली थी। मैं इतने ऑर्डर करता हूँ रात भर में, तो ये क्या हो रहा है। फिर मैंने अपने मन में बजरंगबली जी को याद किया और मैंने कहा कि हे बजरंगबली जी, ये है क्या भला? मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि इसको अपनी बाइक पे मैंने बैठा लिया? मैंने तो एक लड़की समझ के इसकी हेल्प करनी चाहिए, और ये है क्या? फिर मैं हिम्मत करते करते सेक्टर 10 तक पहुंचा। फिर मुझे जहाँ जाना था ऑर्डर देने के लिए, मैं अंदर ही अंदर माता रानी, बजरंगबली, हर भगवान को मैं हाथ जोड़ के वो करता रहा, प्रार्थना की, हे भगवान जी मुझे वहाँ तक पहुँचा दो जहाँ मेरा ऑर्डर है। फिर मैं वहाँ पे एकदम आराम से पहुँच गया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो वो लड़की उतर कर मुझसे धन्यवाद बोली और बोली कि भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही मुझे बस यहाँ पे लेके आए हो, नहीं तो मुझे कोई भी यहाँ पे लेके नहीं आ रहा था, और आपका ये एहसान है मेरे ऊपर। अगर कभी कोई मुझसे काम हो तो मुझे बताना भैया आप। तो मैंने उसको, मेरे पैर तो कांप रहे थे, मैंने फिर उसके हाथ जोड़े, बोले कि नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप
आप भी मेरी बहन जैसी हो। वो तो हर भाई का एक बहन की हेल्प करने का वो होता है, फर्ज बनता है। तो फिर ये मैं बोल के फिर उसको मैंने हाथ जोड़ के फिर वो भी चली गई वहाँ से। फिर मैंने अपनी बाइक को लॉक किया, फिर मैं जाके वहाँ पे जहाँ मेरे को ऑर्डर लेना था, फिर मैंने वहाँ पे गया तो वहाँ पे 3-4 मेरे दोस्त मिल गए मुझे। तो वो मुझसे पूछने लगे कि यार तुझे इतना इतना पसीना क्यों हो रहा है। तो मैंने बताया उसको सारी बातें कि जो 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 मेरे साथ अभी हुआ था। तो वो बोले अरे भाई तू तो यार बच गया बाल बाल। बोले हाँ भाई साहब पता नहीं यार ऐसी सी बात थी। कौन थी वो लड़की। फिर मैंने यहाँ पे छोड़ा उसको, तो वो मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी, मुझे थैंक यू बोल रही थी। बोले कि भाई कोई अच्छी आत्मा होगी, वो अच्छी रूह होगी कि तुझे यहाँ तक आने तक उसने कुछ नहीं किया और तेरे को उसने छोड़ दिया। बोले कि भाई मैंने किसी का आज तक कुछ मैंने बिगाड़ा ही नहीं, तो वो क्यों मेरा बिगाड़ती। फिर मैं अगले दिन फिर सुबह अपने घर पहुंचा। घर जाके मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, बुखार लग गया। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा तुझे क्या हो गया एकदम से। मेरे पापा भी आए, मेरा हाथ छुए तो बोले अरे इसको तो काफ़ी क्या बोलते बुखार है। तो मेरे पापा फिर अगले दिन मेरे को क्या बोलते हैं डॉक्टर दुकान ले गए दवाई दिलाने के लिए। फिर मैं दवाई वही खा के फिर मैंने पूरा दिन रेस्ट किया। फिर आराम करके फिर मैं अपना शाम के लिए मैं काम पे जाने के लिए तैयार हो गया। मेरी मम्मी ने खाना मेरे को पैक करके दे दिया, फिर मैं अपना वहाँ से निकल पड़ा। तो आज मैं जनकपुरी, तिलक नगर, यहाँ सबका मेरा रूट था। पंजाई बाग तक मैं क्या बोलता मैं चला गया रात को। पंजाई बाग से मैं वहाँ पे गया, यहाँ से निकला मैं ऑर्डर लेके 11 बजे। वहाँ से मेरे को आते आते 12-1 बज गए। फिर वहाँ से मैं आते आते सीधा आ रहा था तो मेरी नज़र अचानक हाईवे पे रोड पे साइड में खड़ी उसी लड़की पे पड़ी। फिर से वही लड़की मुझे दिखी। तो मैंने बोला अरे ये क्या है, ये क्या है, ये तो वहाँ पे थी द्वारका में ही, तो आज ये यहाँ कैसे नज़र आ गई। तो मैंने बाइक अपनी फुल स्पीड में बढ़ा ली। मैंने फुल स्पीड कर रखी है, फिर भी मेरी बाइक उस लड़की के पास जाके पता नहीं कैसे रुक गई अचानक ही। और वो लड़की मुझे देख के मुस्कुराई, बोलेगी अरे भैया आप यहाँ कैसे आ गए, यहाँ से कहाँ आ रहे हो। तो मैं अपनी तोतली आवाज़ में बोला हकलाते हुए कि मैं तो यहाँ से अभी काम पे से आ रहा हूँ और मैं अभी ऑर्डर देने गया था, मगर आप यहाँ कैसे दीदी। तो बोले कि नहीं भैया मैं भी यहाँ पे किसी का इंतज़ार कर रही थी। मैं यहाँ पे आई थी शाम को, मगर मुझे यहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिली, तो अचानक ही मेरे को आप अभी दिख गए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भैया। मेरे को क्या आप वहाँ पे मेरे को ड्रॉप कर दोगे। बोले कहाँ। बोले जहाँ मुझे आपने कल किया था। तो मेरी तो पूरा शरीर मेरा रोंगटे रोंगटे मेरे खड़े हो गए। मैंने बोला कि दीदी मेरे को अभी यहीं से मेरे को कहीं जाना है पास में ऑर्डर देने के लिए, प्लीज़ आप किसी और से हेल्प मांग लीजिए, नहीं तो मैं अगर मुझे नहीं जाना होता यहाँ पे तो मैं आपको छोड़ देता वहाँ तक जाके। तो बोले कि नहीं भैया प्लीज़ छोड़ दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। तो मैं बोला कि नहीं दीदी प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं छोड़ सकता आपको। तो मैंने उसको करके मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट करना चाहा, मगर मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो बोले कि भैया आप इतने वो मत करो, घबराओ मत, आपका मैं कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, आप इतना टेंशन मत लो। तो वो बोल के लड़की अचानक ही मेरे बाइक पे पीछे आके बैठ गई। जैसे ही बैठी तो मेरी बाइक एकदम से स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने उसको चला लिया बाइक को। पता नहीं मुझे, मैं चलाते चलाते बाइक वहाँ कब पहुँच गया मुझे पता ही नहीं चला। और मैं वहाँ पहुँचा, फिर वो लड़की उतरी और फिर मेरा उसने हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा किया कि बोले भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे छोड़ दिया आज। अब भैया आप जाइए, अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, ना मैं कभी आपको दिखूँगी अब। तो उससे मैंने पूछा कि बहन मैं आपसे एक बात पूछूं। बोले हाँ भैया बोलो। बोले कि आप हैं कौन और आप यहाँ रात को मेरे को आप 2 बार दिखे, कल भी दिखे आज भी दिखे। बोले कि भैया मैं आपको बताऊं तो आप भैया घबराना मत, मैं एक भैया रूह हूँ। मेरी मौत यहीं हाईवे पे हुई थी एक्सीडेंट से, और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी फैमिली भी है, मगर मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने अब क्या बोलते दूसरी शादी कर ली है और उन्होंने अपने घर को पूरा बंधवा दिया है। तो मैं वहाँ पे जा नहीं सकती। मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए बहुत तड़पती हूँ, मगर मैं उनसे नहीं मिल पाती, बस मैं उनको दूर से देख लेती हूँ। इसीलिए मेरी रूह यहाँ पे भटक रही है अभी तक।
बोले अच्छा, बोले कि आप तो अच्छी हैं, अच्छी आत्माएं दीदी, आप तो बताइए, अगर चाहते तो क्या बोलते किसी का भी आप वो कर सकते हो, बुरा कर सकते हो। मैं बोले कि नहीं भैया, मैं ये सब नहीं चाहती और ना मैंने ये कभी सोचा है कि मैं किसी का बुरा करूं। तो इतना बस मैं बोल के उनको वहाँ से हाथ जोड़ के फिर मैं अपने घर पे निकल गया। घर पे गया तो मैंने फिर उन्हें अपने घर वालों को सारी बात बताई। तो मेरे घर वालों ने फिर बोला कि बेटा तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरे को बेटा कुछ उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, और चल बेटा हाथ जोड़ और बजरंगबली जी का शुक्रिया अदा कर। बोले हाँ मम्मी, मैं अब उन्होंने मुझे कहा दीदी ने कि क्या बोलते, मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगी आज के बाद और ना मैं तुम्हें कभी परेशान करूंगी। बस मैं यही कह के हाथ जोड़ के उनको फिर मैं रोज़ मैं काम पे जाने लगा। तो मुझे कभी भी वो आत्मा या रूह थी जो भी थी, मुझे वो आज तक मेरे को कभी नज़र नहीं आई। बस बस यही मेरी कहानी है दोस्तों, सच्ची घटना और मेरी आप बीती। धन्यवाद दोस्तों।